जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अति उत्तम, अति श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ज्ञान सविस्तार से सीखने और जानने को मिलेगा। दोस्तों, नॉलेज वाली वीडियो है, उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उतना अच्छा आवाज़ की क्वालिटी नहीं है। यदि इन सभी चीज़ों को मैं देखूं तो कभी शायद ही मैं वीडियो बना पाऊँ। यदि आप नॉलेज पर्पज से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए मैटर नहीं करते कि आवाज़ कैसी आ रही है, कि बैकग्राउंड कैसा है। बस नॉलेज विनम्रता से ग्रहण करें। आपकी उन्नति, आपकी सफलता जरूर आपको मिलेगी। मैं बहुत बड़ी बात आज बताने जा रहा हूँ, और इन सभी बातों को लोग जानते हैं, परंतु कभी भी उस पर विचार नहीं कर पाते, या फिर वो बात मन में प्रकट नहीं होती, भले ही सूक्ष्म रूप से उसे जान रहे हो। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी विषय के बारे में उसे बहुत जानकारी है, या फिर किसी बारे में अब वो पढ़ लिख रखा है, उसे लगता है कि मैं वार्तालाप में सामने वाले से कहीं ज़्यादा जानता हूँ। सामने वाला जब अपनी बात रखता है तो उसकी बातों को काटते हुए वो अपनी बातों का लोहा मनवाना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं अंतर्मन में लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी ली गई है, एक कदम आगे मैं सामने वाले से हूं। वो भले ही सामने वाले को ये नहीं कहता कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूं, परंतु सूक्ष्म रूप में या फिर प्रगाढ़ रूप में उसके अंतर भावना में होती है ये बात, कि जब मैं इतनी सारी बातें जानता हूं, इतनी नॉलेज रखता हूं, तो सामने वाले की क्या हैसियत है कि वो मेरी बातों को काट दे। तो जब ये विचारधारा उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है मन में क्रोध आता है। अब उसे व्यक्ति छुपाना चाहे तो भी नहीं छुपा सकता। तो बात यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति जो किसी विषय पर पूरी जानकारी रखे हैं, या फिर जानकारी ले रहे हैं, चाहे आर्थिक विषय को लेके हो, चाहे राजनैतिक विषय को लेके हो, चाहे आपके सामाजिक विषयों को लेके हो, यदि उसको ऐसे लगता है कि मैं सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ, या फिर मैं उससे अच्छा अपने मत को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, यदि ऐसा भान है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात को, ध्यान से जरूर सुनिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति जिस जानकारी को हासिल किया है वो जानकारी खुद के द्वारा इजाद नहीं किया गया है। उस जानकारी के लिए व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से सीखा है, पढ़ा है, और उस पुस्तक को लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। वो अपने अंतर्मन से, विचार से, विश्लेषण से उस विषय पर अपने विचारों को प्रकट किया है, लेख लिखा है, तब जाके कोई दूसरा उसे पढ़ के नॉलेज ग्रहण किया है और खुद को कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, या फिर दूसरों से ज़्यादा जानता हूं। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों के तथ्यों को पढ़ता है, समझता है, फिर खुद में अहम वृत्ति आती है, तो वो व्यक्ति नकलची कहलाता है। और नकलची व्यक्ति असल में नकली होते हैं। जी हाँ, नकली होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये अहम है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ कर सकता हूँ, या फिर दूसरों से मैं बहुत अच्छे से अपने मत को सभी के बीच प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो बिल्कुल गलत है वो लोग, क्योंकि वो नकलची की श्रेणी में आते हैं, नकली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। असली वही होते हैं जो नॉलेज को स्वयं से उत्पन्न करें, स्वयं से मनन करें, स्वयं से विचार करें, जो उनका अनुभव है, जो उनका विश्लेषण है, उसके आधार पर अपनी बातों को कागज पे लिखें।
यदि उन बातों को कोई व्यक्ति लिखने में समर्थ हो पाता है तो वास्तव में असल ज्ञानी वही है। तो दूसरी तरफ कोई व्यक्ति किसी नॉलेज को पढ़ के विनम्र है, किसी बातों को जान के विनम्र है, वो दूसरों के सामने अपनी लोहा नहीं मनवाना चाहता, खुद को श्रेष्ठता की श्रेणी में नहीं रखना चाहता। यदि ऐसा विचार है उस व्यक्ति के मन में तो वास्तव में वो व्यक्ति नकलची नहीं है। भले वो दूसरों से ही ज्ञान ग्रहण किया हो, दूसरों के प्रस्तुत किए गए मत से अपना नॉलेज बढ़ाया हो, परंतु वो नकलची नहीं कहलाएगा, क्योंकि विद्या से विनम्रता मिलती है। यदि जिसके अंदर विनम्रता है तो वास्तव में लेख चाहे कोई भी लिखा हो, अपना अनुभव चाहे कोई भी प्रकट किया हो, यदि व्यक्ति उसे ग्रहण करके विनम्र है तो वो व्यक्ति वास्तव में उस लेख को, उस नॉलेज को स्वयं बनाया है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसका वो पक्का अधिकारी है। तो आप समझ चुके होंगे, नकली व्यक्ति वही कहलाता है जो नॉलेज ग्रहण करने के बाद अपनी विनम्रता खो देता है। वास्तव में वो कोई होशियार नहीं है। और एक असल व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाता है जो विद्या ग्रहण करने के बाद विनम्र होता है। फिर वो विद्या किसी के द्वारा दी गई हो, वास्तव में वो विद्या उस विनम्रशील व्यक्ति के द्वारा लिखा गया माना जाता है, क्योंकि उस विद्या का वो अधिकारी है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि विद्या ग्रहण करें, नॉलेज ग्रहण करें, चाहे आप अपने समाज के बीच में हो, आप अपने दोस्तों परिवारों के बीच में हो। कभी कभी बात उठती है तो मन में ये जगता है कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं अपनी बातों को रखूँ, उनकी बातों को मैं काट के अपनी बातों को ही सिद्ध करूँ। ये सभी चीज़ें दोस्तों एक विनम्रता की श्रेणी में नहीं है। ये मुखौटेदार व्यक्ति हैं जो दूसरे के विद्याओं को ग्रहण करके, नॉलेज को ग्रहण करके खुद में अभिमान रख के उछलते हैं, तो वे व्यक्ति नकली की श्रेणी में आ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विद्या ग्रहण करना है और विनम्र रहना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हृदय में अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। विनम्र रहें, विद्या ग्रहण करें, विद्या ग्रहण करें, विनम्र रहें, आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।